बोले हम कैसे सखी बन पाएंगे, सखी स्वरूप तो बहुत दिव्य, वैसा जो शास्त्र जानते हैं पढ़ते हैं उन्होंने स्वाध्याय किया होगा। इलावर्त देश है जहां भगवान शिव पार्वती वन विहार करते हैं, विहरण करते हैं। तो एक बार भगवान शिव और जगदम्बा विराजमान थे, तो अचानक ऋषि जन वहां आ गए। तो हास परिहास आदि कुछ ऐसे जिनमें नहीं आना चाहिए, मतलब मुस्कुरा रहे, बात कर रहे, अपने हंस रहे, तो भगवती एकदम संकुचित हो गए। तो वहां उस वन का प्रभाव रख दिया गया, जो इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री भाव को प्राप्त हो जाएगा, फिर कोई संकोच नहीं। तो शुद्युम्न क्या नाम था, ऐसे ही। अब क्योंकि बहुत, अब उन इतिहासों को तो अब जैसे अवसर आया है तो पांडवों का चैत, नहीं तो अपने तो 20 वर्ष हो गए, 20 क्या और भी ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि नैष्टिक ब्रह्मचर्य में ही इन ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ था। उनका घोड़ा घोड़ी बन गया और राजकुमारी भी बन गए, मंत्री सेना सब स्त्री बन गए, पूरा का पूरा परिकर। एक वन का प्रभाव निश्चित किया तो वहां, और यहां इस श्रीधाम वृंदावन का प्रभाव, यहां अगर एक पक्षी भी आकर वास करता और शरीर छोड़ देता है तो जो शिव शनकादि के लिए भी दुर्लभ पद कहा गया है, सहचरी पद, उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये श्रीधाम वृंदावन है जहां उमापति महादेव भी जहां की रज को माथे पर चढ़ाने के लिए याचना करते, जो रज शिव शनकादिक याचन। ये हमारी प्यारे जू की बिहार स्थली है। वहां का कुबेर के यहां प्रवेश करने के लिए आकाशवाणी, नहीं नहीं, आगे कदम मत रख देना, वापस जाओ बद्री विशाल वन में विहरण करो। या नहीं, यहां मनुष्य शरीर से नहीं। कितनी कृपा है कि अपने किसी काम के नहीं है, और महारानी जी के वन में प्रवेश, क्या रहने का अधिकार। तुम्हें गर्व नहीं होता इस बात का कि हमारे ऊपर लाडली जी की कितनी कृपा है? विचार करके देखो, एक नियम रख दिया तो वहां वो स्त्री भाव को प्राप्त हो गए और उनसे पुत्र भी हुआ। फिर आगे चलकर भगवान वशिष्ठ जी ने अनुष्ठान किया था, तो कुछ दिन वो राजा बन के बैठते थे, कुछ दिन रानी बन के महल में बैठते थे, ऐसा बड़ा। अब वो वहां निर्धारित कर दिया उमा महादेव जी ने, तो और यहां तो सिद्ध कहना भी बहुत अल्प लगता है। ये तो सिद्ध प्रेम भूमि, प्रियाजू का निज महल है। अब हमें सहचरी भाव प्राप्ति के लिए दुर्लभता थोड़ी सोच ली, दुर्लभ जो था वो तो हमें मिल गया। रसिकों का संग वृंदावन धाम आनंद रंग। अब निरंतर भजन परायण रहो, ये निष्ठा रखो कि हमारे भजन से नहीं, धाम की कृपा से श्री जी मिल जाएंगे। रोना धोना किस बात, श्री जी के लिए रो। यहां अपनी वासना, अपनी सुविधा, अपने मन की जलन, इसके लिए ये बंद करो, आनंद की उमगन में रहो। आपको मिला क्या है? श्रीधाम वृंदावन।